सो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीए, बीएससी और बीकॉम अगर आपने करी है तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। और बीकॉम अगर किसी ने करी है, मतलब आपको कुछ ऐसी डिग्रीज लेनी पड़ेगी लाइफ में जो कि आने वाले सालों में आपको मदद दे। एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, कुछ टेक्निकल, है ना। सो बेसिकली अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसका नाम है री इमेजिनिंग, ये है री इमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत @2047। सो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली उन्होंने बात करी है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो हमें अपने एजुकेशन, अपने एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरियाज पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनी डिग्रीज़ को दोबारा देखना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ा रहे क्या रहे हैं बच्चों को। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि पहली चीज़ उन्होंने कही कि एक सीवियर जॉब मिसमैच है, सीवियर जॉब मिसमैच। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा, मैं सारे आर्टिकल का सारांश बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। उसमें उन्होंने कहा है कि 90% जो ग्रेजुएशन जॉब्स है ना, ठीक है, वो आर एम्प्लॉयड इन इंडिया इन द रोल्स दैट आर नॉट अलाइड इन देयर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बीए करी है तो बीए करके उसने जॉब ली है तो 90% जॉब जो है ना वो उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं मैच करती। कि बीए में उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी लेकिन काम वो कभी कोई डाटा एंट्री का कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो उसकी प्रोफाइल से, उसकी एजुकेशन प्रोफाइल से उसका काम नहीं मैच कर रहा, तो वो सीवियर जॉब मिसमैच है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है तो संक कॉस्ट ट्रैप। संक कॉस्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऑफन जो बहुत सारे लोग ना बीए, बीकॉम और बीएससी में पैसा लगा चुके होते हैं, गरीब जो बच्चे होते हैं, अब वो सोचते हैं यार कि मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, तो वो उसी ट्रैप में फंसते रहते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो संक कॉस्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है। लीविंग देम विद नो रिमेनिंग बजट टू इन्वेस्ट इन ऑक्शनेबल इंडस्ट्रीज रेलिवेंट टेक्निक। वो किसी और टेक्निक में अपना पैसा लगा ही नहीं पाते, तो वो उसी सर्कल में फंस के रह जाते हैं। इसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट ट्रैप। ठीक है। तीसरी चीज़ वो कहते हैं नीट क्राइसिस। ठीक है, नीट क्राइसिस। एन एस्टिमेटेड 8.7 करोड़ जो यंग इंडियंस हैं वो नीट कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। नॉट, नीट का मतलब है नॉट एजुकेशन, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, मतलब 8.7 करोड़ बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और वो कहाँ पे है कुछ नहीं पता। तो ये नीति आयोग ने बहुत ऐसा डेटा दिया है जिसको गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा और रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। थैंक यू।